हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं कन्या राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या होने वाला है इस हफ्ते में आपके लिए। कन्या राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। कन्या राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव कम्युनिटी। सो इस वीक में कन्या राशि आपको आपके वर्क प्लेस हो जाए, चाहे आपका आसपास का एनवायरनमेंट हो जाए, आपका स्कूल कॉलेज हो, आपको बहुत लोग जो है ना एडमायर करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए जो है ना ऐसा कुछ दिख रहा है कि इनविटेशंस वगैरह आ रहे हैं, सेलिब्रेशन कुछ हो रहा है, लाइट एनर्जी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना वर्कaholic नहीं हो। अगर वर्क प्लेस भी है तो बहुत ही चिल पिल वाला टाइम जा रहा है, चीज़ें थोड़ी स्मूथ जा रही हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। कम्युनिटी में कुछ लोगों के लिए कुछ होता है ना कि जैसे हैप्पीनेस का कोई टाइम है, हार्मनी का कोई टाइम है, और लोगों के साथ अच्छा जो है ना रिलेशनशिप बन रहे हैं, नेटवर्किंग बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। ये समय नज़र आ रहा है। किसी की मैरिज है तो वहाँ आप जा रहे हो, या किसी की मैरिज फिक्स हो रही है तो जैसे वहाँ अपने घर में अगर मान लो आपकी मैरिज फिक्स हो रही है तो आपके घर में हैप्पीनेस है, लोग बहुत खुश हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लोगों की एंट्री नज़र आ रही है, जो खुद स्पिरिचुअल हैं और आपको भी हो सकता है यूनिवर्स से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना आपको सिखाएं। जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, किसी ऐसे सेंटर से आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आने वाला हफ्ता और क्या ला रहा है कन्या राशि आपके लिए। कन्या राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको अभी बहुत डर लग रहा है क्या होगा लाइफ में, क्या रहने वाला है आगे, कैसे चीज़ें हमारे लिए सही रहेंगी नहीं रहेंगी, क्या जो है ना आगे फ्यूचर रहेगा, आपको कहा जा रहा है अभी जो चीज़ें चल रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ टाइम ऐसा ही सब कुछ रहेगा। चीज़ें चेंज होती हैं, होंगी, आपको पता है परिवर्तन ही जीवन है ना। तो चीज़ें चेंज होंगी ही होंगी। तो अभी आपको अगर बहुत स्ट्रेस है तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा रिलैक्स रहिए, आगे समय चेंज होगा आपके लिए बहुत हद तक। अगर आप जितना मर्जी स्ट्रेस ले लो, जितना मर्जी आप चीज़ों को पुश कर लो, जितना मर्जी आप जो है ना कंट्रोल कर लो, चीज़ें अपने ही हिसाब से चलेंगी, आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। तो इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस हफ्ते में थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना कि ओपन रखो, सरेंडर मोड पे रखो। ठीक है, अपने आप को हील करो ताकि पुरानी जो भी चीज़ें आप स्टक लेकर बैठे हुए हो, ब्लॉकेजेस लेकर बैठे हो, वो रिमूव हो, और सरेंडर मोड से जो है कि आपकी लाइफ में जो अभी चल रहा है वो धीरे धीरे रिलीज होना, हील होना शुरू हो जाए। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए कन्या राशि आने वाले हफ्ते में। फोकस बुलजाई। मैं यहाँ पर देखो इस चीज़ से एक चीज़ मेरे को जो एकदम से क्लिक हुई है ना, दैट इज़ कुछ लोग हैं जो मार्केट में कुछ इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं और डरे हुए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि स्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, बट अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, थोड़ा रिलैक्स करें, सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अपना फोकस बनाए रखो, अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखो, अपने आप को जितना हो सकता है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है वो करते रहो, नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप ले चुके हैं ऑलरेडी तो उसी में फोकस रहो, फिर और चीज़ें मत ज़्यादा बढ़ाओ मत। ठीक है, दूसरा यहाँ पर फोकस एनर्जी से भी दिखता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, या अगर आप कुछ कंसंट्रेशन वाली एनर्जीज में हैं, या आप मेडिटेशन कर रहे हो, या कोई आपको करियर में फोकस चाहिए, या आपको जो है ना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो वहाँ आपको फोकस चाहिए, तो ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। कि मतलब आपको वो कंसंट्रेशन, वो पावर, वो कहते हैं ना फोकस, वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका ध्यान जो है, मान लो अगर आप हैप्पीनेस वाली साइड ध्यान दे रहे हो तो आपका ना फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं होगा, आप उस टाइम को जी रहे होगे, उस मोमेंट को जी रहे होगे। आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, फिर अगर आप जो है मूवी देख रहे हो तो फिर आप मूवी देख रहे हो, अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। मतलब आपका जहाँ आप हो उस प्रेजेंट मोमेंट में आपका फोकस बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ इस पर थोड़ा सा आपने काम करना है कि आपको बहुत चिंताएं नहीं करनी हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो, आपके लिए चीज़ें अपने आप हील होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है,
यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चिल कर रहे हैं, जिनको लगता है कि ऐसा नहीं होता कि सारी ज़िंदगी एक जैसा समय रहेगा, तो आप अपने आप को भी थोड़ा रिलैक्स रखने की, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश कर रहे हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम है भी सही तो उस पर इतना फोकस नहीं लगा रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रख रहे हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड कन्या राशि, आने वाले हफ्ते में पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है। कन्या राशि, वी हैव द मजिशियन। ये पर्सन आपको लेकर बहुत हद तक आप कह सकते हो अटेंशन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा उनकी अटेंशन आपको जो है आपकी तरफ जा रही है। वो जितना मर्जी काम कर रहे हो, जितना मर्जी बिजी हो, उनका ध्यान आप पर जा रहा है। कुछ लोग आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को वापस से क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो भी उनसे बन पाए वो करना चाह रहे हैं। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ट्रैवल हो सकता है आपकी तरफ करें, या व्हील ऑफ फॉर्चून से कुछ लोग पुराने टाइम को वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करें। एंड इट्स अ बिग यस, तीनों कार्ड मेजर रुकाना है। सन कार्ड के साथ दोनों के बीच में पॉजिटिविटी बनती हुई, आपके पर्सन का आपको मनाना, आपको कॉन्टेक्ट करना, आपसे बातचीत करना, आपको रीयूनियन के लिए अप्रोच करना, ये सब चीज़ों के लिए येस कार्ड है, ठीक है। सो अब आपके ऊपर है, आप क्या सोच रहे थे कि किसी के लिए, क्योंकि ये येस एनर्जी है तो आप चाह रहे हो कि रिकन्सिलेशन होगा, इट्स अ येस। कॉल कॉन्टेक्ट आएगा, इट्स अ येस, ठीक है। ये एनर्जी है, पॉजिटिविटी आएगी, इट्स अ येस। तो मुझे ऐसा लगता है लगभग 5 दिनों के अंदर अंदर आपकी बातचीत हो सकती है, ठीक है। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है कन्या राशि। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए, सिंगल्स वी हैव द 6 ऑफ कप्स। किसी पुराने फ्रेंड से, पुराने किसी कॉलीग से, कहीं ना कहीं से आपको जो है ना कोई, मुझे चलता है कोई मिलने आ सकता है या किसी की बातचीत हो सकती है जिसके थ्रू आपको कुछ अपना पुराना याद आए। मतलब कि ये कोई एक्स भी हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जो कि आपके लिए रिश्ता ला रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको नए फ्रेंड से मिलवा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है क्योंकि कम्युनिटी है तो लोगों के थ्रू लोगों से मिलना, ऐसा कुछ हो सकता है। 6 ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज फिक्स हो चुकी है ऑलरेडी, और उसका कुछ फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं, तो आप भाई सिंगल नहीं रहे हो, ठीक है। और किसी पर्सन से आप मिल सकते हो जिससे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको फील हो, आपको ये लगे कि यार इससे ऐसे मतलब सोल तो नहीं भूलती ना किसी पर्सन को, हमारा शरीर तो बदलता है, आत्मा तो सेम ही रहती है। तो सोल उस आत्मा को, सामने वाले ईश्वर, मतलब जो भी आपके लाइफ में जो भी आएंगे, आत्मा आत्मा को पहचान लेगी, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। आने वाले हफ्ते में कन्या राशि, करियर कैसा है आपके लिए। करियर रिगार्डिंग वी हैव टावर एनर्जी। मैंने अभी अभी बोला ही है कि कुछ अगर चल रहा है तो वो सेम नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेनी है। टावर कार्ड यहाँ पर चेंज की बात करता है। किस चीज, क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। चेंज इन द सेंस कि आपकी कोई नई, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप, कोई नया आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ रहा है। ये सब कुछ अच्छा ही है क्योंकि पॉजिटिव कार्ड आया, तो अच्छी ही चीज़ आपकी तरफ आ रही है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आ सकता है जिसका आप बहुत टाइम आपने वेट किया, फिर उसके बाद वेट करना बंद कर दिया, कुछ ऐसा आपकी तरफ आ रहा है। टावर कार्ड ये भी कहता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम कर रहे हो। पेज ऑफ कप से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भाई थोड़ा चिल कर रहे हैं, काम वाम पे थोड़ा ध्यान नहीं है, थोड़ा पार्टी वार्टीज कर रहे हैं, ऐसा एनर्जी है, ठीक है। तो चैरियट कार्ड से मुझे लगता है कि कुछ सिनेरियो में आपको सक्सेस मिल रही है, यहाँ कोई आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। चैरियट कार्ड से ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई चॉइसेस हैं, उनमें से कोई एक चॉइस बनानी पड़ जाए और उस चॉइस के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़े। चैरियट कार्ड यहाँ पर ये बताता है वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कुछ लोग कोई ट्रैवल कर रहे हो करियर रिगार्डिंग, कुछ लोग इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो फाइनली, ठीक है। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स में कन्या राशि देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा पॉज है, यहाँ थोड़ी स्ट्रैटेजी, फोकस, थोड़ा सा चीज़ों को होता है ना, वापस से हम चेक करते हैं, चेक लिस्ट बनाते हैं, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, यहाँ ये ठीक करो। अच्छा कोई मान लो प्रेजेंटेशन बनाई तो दोबारा से उसको चेक कर रहे हो, उसमें कहीं स्पेलिंग्स वगैरह गलत है, या उसमें कोई कोटेशन गलत आ गई तो वो आप ठीक कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉज है, स्लो है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, यहाँ ज़्यादा स्ट्रैटेजीज वगैरह बन रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पास्ट में कुछ काम किए हैं जिसके थोड़े थोड़े रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। कन्या राशि फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। कन्या राशि फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसिस रिगार्डिंग वी हैव द डेथ कार्ड, चेंज अगेन, एंड वी हैव द एम्परर। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल रिगार्डिंग ना कुछ लैंड प्रॉपर्टी का कुछ था, कुछ हर्डल ऑब्स्टिकल्स थे, कुछ स्ट्रेस थे, कुछ ना कुछ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई थी, कुछ ना कुछ आपको लेकर कुछ था ऐसा जो जिसमें आप बहुत स्ट्रगल फील कर रहे थे, वो यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। और चीज़ें सिक्योर हो रही हैं और रिस्पेक्ट रिगार्ड आपका सोसाइटी में बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं किसी फादर फिगर से भी आपको कोई ना कोई हेल्प देखने को मिल सकती है, कोई गाइडेंस देखने को मिल सकती है। कोई बड़े हैं आपसे जिनके रिगार्डिंग आपको कुछ
काम था वो काम बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स भी होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। टॉरस जो है वो फैमिली को, कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। टॉरस जो है वो ज्वेलरी को, खाने पीने को और लैंड प्रॉपर्टी को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई यहाँ कुछ काम आपका ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत टाइम से अगर आप चाह रहे थे ये काम बन जाए तो वो काम आपका बनेगा। और यहाँ पर अब देखते हैं आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम भी है यहाँ, ठीक है। आने वाले हफ्ते में कन्या राशि, हेल्थ कैसी है आपकी कन्या राशि? हेल्थ रिगार्डिंग 6 ऑफ सॉर्ड्स, धीरे धीरे हीलिंग आ रही है, सिनेरियोस ठीक हो रहे हैं। पहले के मुकाबले में अब स्ट्रेस थोड़ा कम है, पहले के मुकाबले में काम अब थोड़ा कम है, पहले के मुकाबले में अब आप चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर लेते हो, ये ऊर्जा नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक स्टूडेंट्स, कन्या राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? कन्या राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता, वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स। स्टूडेंट्स आपके लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए था, इससे अच्छा रिजल्ट चाहिए था, अच्छा मुझे ऐसा जो है ना कॉलेज नहीं चाहिए था, मुझे तो वैसा कॉलेज चाहिए था। शिकायतें थोड़ी कम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ अगर भेज रहे हैं, आप शिकायतों में ही व्यस्त हो, अच्छा पहले ऐसा हुआ, पहले वैसा हुआ। अब जो भेज रहे हैं ना, एक तो पहले तो बात उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो कि जो चीज़ें आ रही हैं धन्यवाद, ठीक है, जो मिल रहा है धन्यवाद। बट कुछ लोगों को ना पास्ट में ही कहीं ना कहीं कोई रिजेक्शन फेस किया हुआ है, पास्ट में कोई लॉस फेस किया हुआ है, पास्ट में कोई ना कोई आपने जो है ना आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं आपने जो है ना वो अनसक्सेसफुल टाइम देख रखा है, जिसको लेकर अब आप बैठे ही हो। आपको ये कहा जा रहा है चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं, तो ये हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो, आप अपनी तैयारी करो, आप अपना एफर्ट्स लगाओ और फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं तो आप बिल्कुल ही उसको नकार रहे हो और उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहे हो, वो नहीं करना, ठीक है। अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप भी उड़ना चाहते हो, बट आप अपने आप को ना बहुत डीमोटिवेटेड रखते हो, या आपको लगता है ये सब उड़ पाते हैं क्योंकि इन्होंने उड़ना सीखा है। जब पहली बार उड़े होंगे वो भी गिरे ही होंगे, तो आप ना पहले ही फेलियर में, पहले ही अटेम्प्ट में आपको कुछ लगा रहे नहीं हो सकता मुझसे, ये ऐसा मत करो। कोशिश करो, क्योंकि आप अगर कोशिश करोगे, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे खुद को, तो आप भी उड़ पाओगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, ठीक है। तो मतलब अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।